आज फोकस में है वो है कैंपस एक्टिव का। थोड़ा सा आज सुस्त है, लेकिन ये शेयर लिस्टिंग के बाद से बहुत तूफानी रफ्तार से दौड़ा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। लेकिन आज ये शेयर फोकस में क्यों है, और अगर आपके पास है तो ये रिसर्च आपको ज़रूर सुननी चाहिए। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विनी वाला। विनी, बताइए क्यों फोकस में है कैंपस? तो आज कैंपस एक्टिव वेयर फोकस में है क्योंकि मेनली आज उसका लास्ट डे है फॉर लॉक इन पीरियड ऑफ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स। ये प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड होता है वो है 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है अलॉटमेंट डेट से। तो अलॉटमेंट हुई थी 4 मई 2022 को, तो उसके बाद 6 मंथ्स कल कंप्लीट हो गए, तो ये लॉक इन पीरियड एंड होगा। अभी कितने शेयर्स के लिए लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है? अराउंड 19.4 करोड़ शेयर्स है, जो अराउंड 64% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग है। तो इसमें क्या होता है कि अगर लॉक इन पीरियड एंड होता है तो ये जो इन्वेस्टर्स है उनको अभी चांस मिल सकता है कि अगर उनको सेल करने अपने शेयर्स तो अभी वो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स। तो इसकी वजह से मे बी हम लोग कुछ सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं कैंपस एक्टिववेयर में कल जाते हुए, अगर कुछ सेलिंग हुई तो। एज ऑफ नाउ देखिए तो स्टॉक प्राइस कितना बढ़ चुका है, डबल हो चुका है इश्यू प्राइस से, और इसकी वजह से काफ़ी रनअप भी हो चुके थे। काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे कंपनी के लिए, जैसे इंप्रूवमेंट हुई थी उनकी फंडामेंटल्स में, रेवेन्यू, एवरेज सेलिंग प्राइस, एबिटा मार्जिन्स सब स्टेडीली इंप्रूव ही हो रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इकोसिस्टम भी थी, लीडरशिप थी उनकी, फास्ट ग्रोइंग लीडरशिप है स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे उन्होंने स्टॉक प्राइस को सपोर्ट किया था, और इसीलिए डबलिंग देखी थी हमने स्टॉक प्राइस की प्राइसिंग में। एज ऑफ नाउ अभी जो है वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। एवरेज लास्ट 20 डे के वॉल्यूम्स है 10.4 लाख शेयर्स है, और मे बी कल लास्ट डे, आज लास्ट डे है तो कल थोड़ी मूव देख सकेंगे कैंपस एक्टिववेयर में। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो कैंपस के लॉक इन का आज है आखिरी दिन। कल ये लॉक इन खुल जाएगा और एक बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्र होंगे अपने शेयर बेचकर निकलने के लिए, जिन्होंने आईपीओ से पहले शेयर लिए हुए थे, जिन निवेशकों ने। लेकिन रवि, लॉक इन जब खुलता है तो हम देखते हैं कि अगर शेयर चल गया है तो लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है, अब तो प्रॉफिट हो गया है, मुनाफा बांध के निकल लें। और अगर शेयर बहुत पिट जाता है तो लोग इसलिए निकल लेते हैं कि अब ज़्यादा नुकसान न हो जाए। तो दोनों ही सिनेरियो में थोड़ा नुकसानदायक तो होता है। आप ये बताइए कि जो निवेशक हैं जिनके पास ये शेयर हैं, क्या उनको घबराना चाहिए? और अगर मान ली लॉक इन खुलने के बाद थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती है तो क्या नए निवेशकों के लिए मौका होगा वो? देखिए अभिषेक जी, इसमें मैं सिंपल रणनीति कहता हूं कि जो आज का प्राइस है 568 रुपए यहाँ पर चल रहा है, आज का क्लोजिंग प्राइस नोट कर लीजिए। अगर 2 दिन इस प्राइस के नीचे ये स्टॉक निकलने लगता है तो जो लोगों ने आईपीओ में लिया हुआ है उनको जरूर यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि इसका आईपीओ प्राइस जो है वो काफी नीचे का था, डबल हो चुका है। इनफैक्ट फुटवेयर इंडस्ट्री के आप इसके कंपेरिजन में अगर लिबर्टी को शू को देखेंगे तो उसके भी प्राइसेस डबल हो चुके हैं। तो फुटवेयर इंडस्ट्री की काफी अच्छी डिमांड इंडिया में भी है और बाहर की तरफ से भी निकल के आई है, जिसकी वजह से इन शेयरों में डबल के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 520 530 की रेंज में आता है तो शायद वैल्यू बाइंग को फिर से यहाँ पर अट्रैक्शन दे सकता है। तो अगर सेल ऑफ आता भी है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और लॉक इन पीरियड में अगर शेयर डबल होता है तो जनरली मैंने देखा है कि जो लॉक इन में जितने शेयर होते हैं उसका 10% या फिर मैक्सिमम 15% की तरफ ही सेलिंग देखने को मिलती है। और उस सेलिंग को अगर देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट के हिसाब से देखते हैं तो 530 520 के अट्रैक्शन लेवल वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। और नए इन्वेस्टर को बिल्कुल आप फुटवेयर इंडस्ट्री में आपको भरोसा देखना चाहिए। ये स्टॉक वापस से आपको 750 जो एक लमसम टारगेट दिखाई दे रहा है वो आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ऑन अ लाइटर नोट, चप्पल जूते बहुत चले हैं, आगे भी चलेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है।